27 और 23 और 23 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 470/23। देन हमारे पास ये 8वां क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि y + 1/3 + y + 1/2 इज इक्वल टू 2 - y + 3/2। सो अब हमने पहले ये स्टेप करना है कि पहले इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा इनका 6, तो 6 एलसीएम आता है तो ऊपर क्या बन जाता है 3, कितने सा 6 होता है तो 2 था, तो 2 × y + 1 प्लस 2 कितने सा 6 होता है तो 2 3 सा 6, 3 × y + 1। ये हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब यहाँ पे भी इसी तरह हम एलसीएम ले लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है हमारे पास 1 होता है। सो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ 4 - y + 3 ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट इसलिए लगाइए क्योंकि जब हम बाहर माइनस का साइन है, अंदर जब हम खोलेंगे तो वो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो 2y + 2 आ जाएगा प्लस 3y + 3 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - y - 3 सो डिवाइडेड बाय 2, और 2y और यहाँ पे 3y जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 5y बन जाएगा। 3 और 2 क्या बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 - 3 1 - y + 1 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब हमने यहाँ पे ये करना है, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है 5y + 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 6 × -y + 1 बनेगा। यहाँ पे 2 5 = 10 10y और प्लस 2 5 = 10 इज इक्वल टू -6y और प्लस 6। सो हमने y वाली टर्म अलग करके लिखनी है, 10y - 6y इधर आके क्या हो जाएगा +6y, और यहाँ पे क्या बन जाएगा +6 - 10, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे +6 - 6y इधर आके +6y हो जाएगा। 10y और +6y 16y बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा -4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ हमने क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ हमने क्या करना है 16 को डिवाइड करवा देना है, डिवाइड बोथ साइड बाय 16। तो 16y डिवाइडेड बाय 16 और -4 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 = 4 4 4 = 16, तो y इज इक्वल टू -1/4। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास इस क्वेश्चन का 9वां पार्ट आ जाता है, तो 1/5x - 8 + 4 + x डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7 - 23/5x आ जाएगा। सो हम पहले इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको लिख सकते हैं कि x - 8/5 + 4 + x/7 इज इक्वल टू 7 - 23 - x/5। ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। मैंने जैसे इसको ये मल्टीप्लाई किया 1 के साथ x - 8 को। अब हमने क्या करना है, यहाँ 5 और 7 का एलसीएम लेना है, तो 5 और 7 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। 35 आएगा तो 5 कितने का 35 होता है 5 7 सा, 7 को इससे x - 8 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और यहाँ पे हमने 7 कितने सा 35 होता है 5 सा, तो 4 + x 5 को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, उसके नीचे 1 वेरिएबल आप लगा दे। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 7 सा 35 माइनस ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, तो 23 - x ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम अब अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं 7x - 7 8 सा क्या होता है 7 8 से हमारे पास आ जाएगा 56 प्लस 5 4 सा 20, और यहाँ पे प्लस 5x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 35 - 23 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो चेंज हो जाएगा, बाहर अंदर ब्रैकेट ओपन किया तो हमने चेंज हो जाएगा +x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5। अब हमने यहाँ पे 7x और यहाँ पे क्या बन जाएगा 5x, 7 और 5 को हमने ऐड करवाना है 12x बन जाएगा हमारे पास, -56 और +20 देखना है। 56 में से हमने साइन बड़ी वैल्यू का यूज़ होगा यहाँ पे, -56 + 20 सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
-36 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 35 इज़ इक्वल्स टू 35 में से 23 आपने क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या बचेगा 12 बचेगा। 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। 5 इंटू 12x माइनस 36 और इज़ इक्वल्स टू 35 और 12 प्लस एक्स। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। 5 12 से क्या आ जाएगा 60 और 36 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा 180 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और देन 35 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 420 प्लस 35x। एक्स वाली टर्म हम एक तरह लिख लेंगे 60x, यहाँ पे 35x है, यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस 35x इज़ इक्वल्स टू 420, यहाँ माइनस है तो यहाँ की क्या हो जाएगा वो चेंज होके प्लस हो जाएगा, प्लस 180 हो जाएगा। 60 माइनस 35 करेंगे और 420 प्लस 180 करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 25x इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा 600। तो हमारे पास दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे हम लोग 25 से, तो 25x डिवाइडेड बाई 25 इज़ इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 25। सो हमारे पास 25 से कट गया, यहाँ पे क्या है 5 का टेबल ले जाएंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 0 एज इट इज़। फिर 5 का टेबल ले जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 24, ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, इसका 10वां पार्ट हमारे पास आता है 1/2y माइनस 1/6, 1/4y माइनस 1 माइनस 1/y। y जो है हमारे पास इसमें कंडीशन दी हुई है कि y जो है 0 के इक्वल नहीं है। सो हमने क्या करना है, पहले y वाली टर्म को अलग लिख लेना है 1/2y, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1/4y हो जाएगा, इसको भी इधर लिए प्लस 1/y हो जाएगा, ये हो गया। और इसको इधर ये की जाए माइनस 1/, और यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस 1/6। हमने बेसिकली ये किया कि y वाली टर्म्स को एक जगह पे लिख लिया और बाकी टर्म्स को अलग लिख लिया हमने। अब हमने ये करना है कि 2y 4y और 1 का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है हमने, फिर हमारे पास उसका हमने सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आंसर 4y आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा 2 कितने सा 4 होता है 2, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 2, y आप लिख लें, एलिमेंट लगाना चाहते हैं साथ वेरिएबल, तो 4 यहाँ y और यहाँ क्या बन जाएगा प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 प्लस 1, तो 2y माइनस y क्या बन जाएगा हमारे पास 1y प्लस 4y डिवाइडेड बाई 4y हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू -5/6। तो यहाँ पे क्या हमारे पास आंसर आता है 5y बाई 4y इज़ इक्वल्स टू -5/6। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिकली यहाँ पे यूज़ होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज़ होती है, बेसिकली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुई है। 6 को 5y से मल्टीप्लाई करवा देना और -5 को 4y से मल्टीप्लाई करवा देना। यहाँ पे बेसिकली आप y यूज़ नहीं करें तो ठीक है आपके लिए, यहाँ पे y रख लें, ठीक है अब ठीक है। 6 5 ज़ा 30 और 4 5 ज़ा 20, तो y की वैल्यू हमें चाहिए तो 30/20 कर लेंगे हम, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 0 से कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -3/2। यहाँ पे बेसिकली आपने y यूज़ नहीं करना, सिंपल आपने 1 + 4 यूज़ करना है, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। देन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है, तो हमारे पास y की वैल्यू यूज़ हो जाएगी। देन हमारे पास 11वां पार्ट आता है 4 - 0.3 इंटू 1 - y इज़ इक्वल टू 7। तो हमने क्या करना होगा, पहले 0.3 को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, 0.3 रह जाएगा, यहाँ प्लस साइन और 0.3 y आ जाएगा यहाँ पे इज़ इक्वल टू 7। 7 यहाँ +4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0.3 y रह जाएगा, 7 - 4
यहाँ प्लस -0.3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 0.3 यूज़ हो जाएगा। तो 0.3 y इज़ इक्वल टू 7 - 4 क्या हो जाएगा 3 3 + 0.3। ये हमने ऐड अप करना है और देन डिवाइड करना है। ये हमारे पास इसका प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 3.3। तो y की वैल्यू यहीं रहेगी और 3.3 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 0.3। जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास 3.3 को 0.3 से डिवाइड करवाना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 11 आ जाएगा। ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे 11 आ गई। देन हमारे पास ये क्वेश्चन आता है 0.5x इज़ इक्वल टू 6.3 - 0.2x। तो हमने क्या करना है 0.5x प्लस इधर आके वैल्यूज चेंज हो जाएगी 0.2x बन जाएगा इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा 6.3। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.7x एंड देन इज़ इक्वल टू 6.3। x यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए हमें, तो हमने क्या करना होगा 6.3 इधर आके 0.7 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 0.7 6.3 को 0.7 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास x की, सो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 9। ये हमारे पास x की वैल्यू होगी बेसिकली। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 1.3x - 0.2 इज़ इक्वल टू 0.3x - 1.5। तो हमने क्या करना होगा 1.3x x वाली टर्म को एक जगह लिखेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ -1.5 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 0.2। सो इनने इन दोनों को माइनस करना है और इन दोनों को माइनस करना है। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1.7, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे 1x आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे -1.7। यहाँ 1 आके डिवाइड भी होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी 1.7। सो हमारे पास ये इस क्वेश्चन का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकेंगी। देन हम कल 5.2 एक्सरसाइज कल स्टार्टअप लेंगे।